थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज फिर से हम यीशु मसीह के नाम में आप सबों को स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। हाँ मेरे प्रियो, और बहुत जल्दी वीडियो नहीं बना सके कारण इसलिए कि प्रोग्राम में थोड़ा बिजी रह जाते हैं और इसलिए जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड नहीं कर पाते हैं। सो आज परमेश्वर हमें मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को सीखने पाएँ। सो आइए हम इस समय अध्ययन करेंगे लूका सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और वचन 19 से हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि आज मनुष्य जातियों में मृत्यु के बाद क्या होता है इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है, और ये ही एक बहुत बड़ा धोखा है मानव जाति के लिए। परंतु बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को ही एक ऐसा सृष्टि किया है जो कि अनंतकालीन है और उसका अंत कभी नहीं हो सकता है। सारी चीज़ों का अस्तित्व समाप्त हो जाएंगे, परंतु मनुष्य ही एक ऐसी सृष्टि है पृथ्वी पर जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया, और वह जो है मेरे प्रियो अनंत है, वो हमेशा रहने वाला है। आज इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। मेरे साथ आप खोलेंगे इस समय लूका सुसमाचार 16 अध्याय और 19 वचन हम अध्ययन करते हैं। एक धनवान मनुष्य था जो वैगनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था, और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जुठान से अपना पेट भरे। यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घावों को चाटते थे। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक धनवान मनुष्य था जो बैगनी कपड़े और माल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। आज भी विश्व में ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ है मेरे प्रियो, लेकिन उनके पास परमेश्वर नहीं है, यानी वो सत्य प्रभु को नहीं जानते। और इसी बात की कंगालीपन है, इसी बात की गरीबी है। जी हाँ, और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। इसका अर्थ है, सुख विलास का अर्थ होता है परमेश्वर के बिना जीवन। परमेश्वर के बिना जीवन, अपनी मर्जी का जीवन, यानी जिसमें परमेश्वर का कुछ भी कंट्रोल ना हो और कुछ भी नियंत्रण ना हो। वह मनुष्य जो अपनी इच्छा के अनुसार जीता है और अपने ही प्रति चिंता करता है, इसी को कहा गया है सुख विलास का जीवन। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। प्रभु की स्तुति हो। तो हम यहाँ पढ़ते हैं, धनवान का भी जरूर नाम होगा, परंतु प्रभु यीशु ने उसका नाम का जिक्र नहीं किया। परंतु यह जो कंगाल है लाजर, जिसका नाम को परमेश्वर ने उच्चारण किया मेरे प्रियो, इससे यह लगता है कि यह जो लाजर है वह पापियों की लिस्ट से अपने नामों को हटा लिया है और वह धर्मियों के लिस्ट में अपने नाम को रखा है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इसलिए आनंदित हो कि स्वर्ग में तुम्हारे नाम लिखे गए हैं। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम यहाँ देखते हैं कि वह जुठान से पेट भरे, और यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। इसका मतलब उसके पूरे शरीर में कैंसर था और कोई उसे देखता नहीं था, कोई उसे नहीं पूछता था मेरे प्रियो। जी हाँ, और कुत्ते आकर उसके घाव को चाटते थे। परंतु ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया, या तो कैंसर से या तो भूख से मृत्यु हो गया मेरे प्रियो। और लिखा है बाइबल में, और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब्राहम की गोद यानी में सुख लोग, जहां धर्मियों की आत्मा सुख और शांति को प्राप्त होते हैं, अपने सारे कामों से विश्राम को प्राप्त होते हैं, वही है सुख लोग मेरे प्रियो, जहां शांति है। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। अब ऐसा हुआ कि
वह कंगाल मारा गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। और वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया, परंतु अधोलोक में उसने अपने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। जब ये भौतिक संसार में थे तो दोनों ही साथ में थे, दोनों ही एक जगह में रहते थे मेरे प्रियो। जी हाँ, और ये कंगाल उसकी डेवड़ी के सामने छोड़ दिया जाता था ताकि उसके जुठान से अपनी पेट भरे। जी, और धनवान एक बहुत बड़ा रईस व्यक्ति, धनी व्यक्ति था, जो सारी चीज़ों का सुविधा उनके पास में था। सब प्रकार के भोग विलास का जीवन में वो जीता रहा मेरे प्रियो। लेकिन याद रखें, अमीर भी मरेंगे और गरीब भी मरेंगे, पढ़े लिखे लोग भी मरेंगे, अनपढ़ भी मरेंगे, बुद्धिमान भी मरेंगे और निर्बुद्धि भी मरेंगे। लेकिन बात है यहाँ मृत्यु के बाद जो आत्मा है, हालेलुया, यही तो परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए मेरे भाई बहन जो आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के एक सेवक होने के नाते आपके अंदर में जो आत्मा है वो परमेश्वर का है, और प्रभु चाहता है कि यही आत्मा मृत्यु के बाद सुखलोक में चला जाए, जहाँ शांति को प्राप्त करे, आराम को प्राप्त करे, ना कोई पीड़ा है और ना कोई परेशानी है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की योजना है हर एक मनुष्य मृत्यु के बाद वह स्वर्ग में यानी सुखलोक में जाए, जहाँ शांति पा सके। प्रभु की महिमा हो। परंतु मेरे प्रियो, मृत्यु के बाद क्या होता है आज में से कोई नहीं जानते, परंतु बाइबल में हम एक वास्तविक घटनाओं को देखते हैं जो प्रभु ने हमारे सामने रखा, और हर मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मनुष्य का मृत्यु तय है। लेकिन मृत्यु के बाद जाना कहाँ है वो हमें निश्चित कर लेना है इस जीवन काल में, जब तक हम धरती पर हैं। प्रभु की महिमा हो। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि सत्य परमेश्वर को जानने के लिए। जी हाँ, परंतु यहाँ पर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो कि लाजर एक कंगाल व्यक्ति था, लेकिन लिखा है स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। इसका अर्थ है कि लाजर पापियों से अपना नाम हटाकर धर्मियों में आ चुका था। इसका मतलब है कि वो प्रभु को जानता था, सच्चाई को जानता था, सत्य परमेश्वर को जानता था और विश्वास भी करता था और परमेश्वर के लिए जीता था। भले उसके शरीर में कैंसर हो, परंतु वो जानता था कि मेरा ये शरीर हमेशा के लिए नहीं, परंतु मेरी आत्मा के लिए एक निश्चित जगह हमें तैयार कर लेना चाहिए। जी हाँ, और इसीलिए वह कहीं न कहीं मेरे प्रियो अपने आत्मा के लिए वो जगह तैयार कर चुका था। और इसीलिए तो जैसे ही मरा, स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। अब जानते हैं ये जो लेकर चले गए स्वर्गदूत, ये क्या हो सकता है? शरीर तो वहां पर पड़ा हुआ है, डेड बॉडी तो उसी जगह पर पड़ा हुआ है, हो सके कुत्ता भी चाट रहे होंगे, परंतु जो स्वर्गदूत लेकर गए वो क्या है? यही है आत्मा, परमेश्वर का दिया हुआ अंश आत्मा है। हालेलुया, जो हर मनुष्य के अंदर में है मेरे प्रियो। आज यही आत्मा को तो हमें निश्चित जगह पर पहुंचाने के लिए परमेश्वर को जानना जरूरी है, सत्य को जानना जरूरी है, और जान गए तो उद्धार पाना जरूरी है मेरे प्रियो। यह पापों से उद्धार पा करके धर्मियों की लिस्ट में अपने नाम को दर्ज करा चुका था। इसीलिए जैसे ही मृत्यु शरीर को छोड़ा, स्वर्गदूत आ गए और उसको लेने के लिए। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, अब आइए हम देखते हैं, अगला हम देखते हैं, और ऐसा हुआ कि वह कंगाल भी मारा गया, यानी धनवान भी मारा गया। यह धनवान भी मारा गया और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। धनवान भी मरा और रीति रिवाज से प्रार्थना दुआ के साथ उसको दफन क्रिया किया गया। हो सके कितने धर्मगुरु आए होंगे, उनके लिए प्रार्थना किए होंगे, कितने बिशप आए होंगे, कितने फादर आए होंगे, सभी लोग उनकी प्रार्थना किया होगा मेरे प्रियो। जी हाँ, प्रार्थना किया होगा उसके लिए, मिसा चढ़ाए होंगे उसके लिए कि परमेश्वर तेरे अच्छे बेटा को, धनवान को अपने स्वर्ग में बैठाना। लेकिन वो नीचे चला गया, क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी कभी नहीं जी रहा था मेरे प्रियो। कभी भी परमेश्वर की मर्जी नहीं जिया, कभी परमेश्वर को जानने की कोशिश नहीं की। जीवन भर में वो सिर्फ और सिर्फ अपने भोग विलास और पाप बुराई के जीवन में जीता रहा। लेकिन मृत्यु होने के बाद उसको पता चलता है कि मृत्यु के बाद भी वह जीवन है जो हमेशा के लिए है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
इसका अर्थ है मृत्यु का जो जीवन है हमेशा के लिए है मेरे प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद, इतनी बड़ी योजना परमेश्वर ने मानव जाति के लिए रखा है। सो हम प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रीति रिवाज से गाड़ा गया मेरे प्रियो, प्रार्थना दुआ के साथ गाड़ा गया, लेकिन वह पीड़ा की जगह में पहुंच गया। और बाइबल बताती है दोनों की मृत्यु होती है, शारीरिक मृत्यु, उसके बाद इनके दोनों की आत्मिक घटनाएं होती है मेरे प्रियो। जो आज बहुत ऐसे लोग हैं पृथ्वी पर जो अनजान है इस बात से कि मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो बाहर आता है और यही है अमर। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप पर समानतम बनाया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। और सचमुच में हम देखते हैं कि इनका आत्मिक घटना होता है और शरीर में दोनों साथ थे पृथ्वी पर, लेकिन आत्मिक घटना अलग अलग हो गया। लाजर जो है वह सुखलोक में चला गया जहाँ शांति पा रहा है, और यह धनवान व्यक्ति पृथ्वी के निचला स्थान में चला गया जहाँ सताव है, जहाँ आग है और वहाँ पीड़ा है मेरे प्रियो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु यीशु मसीह इस ज्वलन यानी इस आग से बचाना चाहता है हमारी आत्मा को मेरे प्रियो। मरने के बाद हमारी आत्मा सुखलोक में जाए जहां शांति की जगह को प्राप्त कर ले। परमेश्वर का यही योजना है, इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा है। प्रभु की महिमा हो, कितना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। मनुष्य से इतना प्यार किया कि उनकी प्राण और आत्मा को बचाना चाहता है। महिमा हो यीशु की। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आइए हम आगे बढ़ते हैं। और वह सचमुच में कहता है कि लाजर को भेज दे कि वह अपनी उंगली का पानी एक सिरा भुगाकर, एक सिरा पानी में जो है अपनी उंगली को भिगोकर एक बूंद पानी मुझे दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। एक बूंद पानी के लिए वो तड़प रहा था। इसका मतलब प्यास का एहसास उनको हो रहा है। इसका अर्थ है प्राण भी उनके साथ में है। जी हाँ, प्राण में अनुभव किया जा सकता है, प्राण में महसूस करते हैं, और ये अमर रहेगा आत्मा के साथ में। हाँ मेरे प्रियो, और वो महसूस कर रहा था कि वो प्यास, वो जलन से वो परेशान है, ताकि एक बूंद पानी मिले तो उससे आराम मिल जाए। लेकिन वहाँ एक बूंद पानी का नसीब नहीं, क्योंकि वहाँ आग का ज्वाला है और ये तड़पाने की ताकत रखता है मेरे प्रियो। मृत्यु नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए तड़पाने वाली आग। ये है अधोलोक, टॉर्चर प्लेस, सताव का जगह। जब एक व्यक्ति बिना उद्धार पाए, बिना सच्चे परमेश्वर को जाने हुए अपने मर्जी में जीकर मृत्यु होता है मेरे प्रियो, तब उसकी आत्मा और प्राण को अधोलोक में डाल दिया जाता है। ये बहुत ही खतरनाक जगह है। जी मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब नासा वैज्ञानिक ने साइबेरिया में पृथ्वी को खुदाई किया तो सबसे नीचे स्थान में जब मशीन चला गया तो काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वह आग में चला गया। अधोलोक की आग इतना भयानक हीट है, गर्म है, तापमान 2500 से 3000 सेंटीग्रेड तापमान गर्म है मेरे प्रियो। लोहा भी पिघल कर पानी बन जाता है। और उन्होंने कहा पृथ्वी के नीचे भी लाखों लोग हैं जो तड़प रहे हैं। रिसर्च किया, पूरे विश्व के सामने उन्होंने रखा कि पृथ्वी के नीचे भी मनुष्य रहते हैं। पर बाइबल में देखा तो यहाँ पर ये पापियों की आत्माएं हैं जिन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना, विश्वास नहीं किया, उद्धार नहीं पाए और भलाई का काम नहीं किया, बुराई और पाप करके मृत्यु हो गया। उन सारे लोगों की जो प्राण है वो अधोलोक में चला गया है और चिल्ला रहे हैं कि यहाँ से हमें बाहर निकालें, बाहर निकालें मेरे प्रियो। सो परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हमें इस बातों को समझने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, अवसर दिया अपने पुत्र को भेजकर। सो इस अवसर को मेरे प्रियो हम सही समय इस्तेमाल करें और पाप और बुराई के जीवन को छोड़कर हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके मार्ग पर आ जाएं। हालेलुया। भले हमारे पास कुछ रहे या ना रहे, परंतु हम जीवन को प्राप्त करें यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ मेरे प्रियो, और हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं बाइबल में कि क्या कहा अब्राहम ने। उसने कहा एक बूंद पानी मेरे लिए उद्दे, एक बूंद अपने अंगुली का सिर भुगा कर मुझे एक बूंद पानी दे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण करके तू अपने जीवन में अच्छी वस्तु ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वह शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है।
इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच में एक भारी गड़ा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। परंतु उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, और वह इनके सामने इन बातों की गवाही दे कि ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह पर आएं। प्रेज द लॉर्ड। जब कहा कि लाजर को भेज दे ताकि अपनी अंगुली का सिरा भिगोकर एक बूंद पानी दे, जब अब्राहम ने कहा वहाँ कोई नहीं जा सकता है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता है, जो यहाँ आ गया वहाँ नहीं जा सकता, वहाँ चला गया वो यहाँ नहीं आ सकता है। हे प्रभु तेरी महिमा हो, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, बहुत ही भयानक जगह है, सताव की जगह है। जो वहाँ पर चले गए हैं वो निकलना चाहते हैं, परंतु नामुमकिन है मेरे प्रियो, कभी बाहर नहीं आ सकते। जी हाँ, एक बार चले गए तो वहाँ से बाहर आना बहुत मुश्किल है, जीवन भर तड़पना होगा आग की उस प्रभाव में मेरे प्रियो। जी हाँ, तब वो धनवान ने कहा, हे पिता, तो ऐसा कर कि लाजर को मेरे घर भेज दे, अर्थात पृथ्वी में, और इन बातों की गवाही दे कि ऐसा ना हो कि मेरे 5 भाई जो घर में हैं वो भी इस पीड़ा की जगह पर आ जाएं। इसका मतलब उसके जो 5 भाई घर में थे वो भी इसी की तरह जी रहे थे। जी हाँ, तो इन बातों की गवाही दे कि तुम्हारे जो बड़े भैया है वह अधोलोक में चले गए हैं, पाप बुराई करने के कारण से, अपनी मर्जी में जीने के कारण से वह आग में तड़प रहा है। सो मन फिराओ, ऐसा कह करके वह मेरे गांव में जाकर मेरे भाइयों को गवाही दे। हालेलुया। ये पहला व्यक्ति है मेरे प्रियो जो अधोलोक में जाकर के अपने परिवार को बचाने के लिए दुआ किया है। मैं तड़प रहा हूँ, मैं जल रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार के लोग बच जाए। सो मेरे प्रियो, आज हमें मौका है दिया है परमेश्वर ने, हम बच जाएं और पूरा परिवार बच जाएं और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। मेरे प्रियो, पाप और बुराई को छोड़कर हम यीशु के मार्ग में चलें, परमेश्वर हमें बहुत आशीष देगा। हालेलुया। अब्राहम ने उनसे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाएं तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी क्या उसकी सुनेंगे या मानेंगे? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। इसका अर्थ है कि यह धनवान व्यक्ति क्रिश्चियन था, प्रभु का परिवार, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया था। जी हाँ, परंतु चर्च जाते हुए भी, परमेश्वर के लोग होते हुए भी, क्योंकि उनके पास बाइबल है, यानी मूसा भविष्यवक्ता की पुस्तक है, इसका मतलब वह क्रिश्चियन परिवार है। मेरे प्रियो, ये बड़ी दुख की बात है कि वह कभी बाइबल को नहीं खोला, कभी परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। जब जीवन में था, केवल अपने भोग विलास की जिंदगी में जीता रहा। जी हाँ मेरे प्रियो, कभी नहीं जान पाया। आज बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं मेरे प्रियो, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, और अपने आप को कहते हैं हम बहुत जानते हैं, लेकिन उनके पास ये बाइबल अभी भी बंद है। सो मेरे प्रियो, आज प्रभु का हम धन्यवाद दें इस मौका के लिए, अवसर के लिए, कि हमें परमेश्वर अपने वचन से बातचीत करने का मौका दिया है, ताकि हम मृत्यु के बाद क्या होता है उस बातों को समझ पाएं। प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम ऐसे ही क्रिश्चियन ना बने, परंतु परमेश्वर की बातों को मानने वाला, परमेश्वर की इच्छा में चलने वाला मसीही बने मेरे प्रियो। जी हाँ, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। परंतु यह जो धनी व्यक्ति था वो प्रतिदिन सुख विलास और ये धूमधाम के साथ रहता था। इसका मतलब था कि परमेश्वर की मर्जी को कभी वो जानने की कोशिश नहीं किया मेरे प्रियो। सो इस जीवन काल में जब प्रभु ने हमें समय दिया है, अवश्य दिया है, परमेश्वर ने ये समय जो हमें दिया है मेरे प्रियो, इस समय काल में हम निश्चित रूप से प्रभु को जाने, परमेश्वर के पास आए, यीशु मसीह को जाने, उद्धार पाएं, और परमेश्वर की महिमा के लिए हम जिए, और मृत्यु के बाद हमारी आत्मा, जहाँ लाजर की आत्मा चला गया, वो शांति पा रहा था मेरे प्रियो, चमक रहा था तारे के समान, उस जगह को हम प्राप्त कर सके। मेरे प्रियो, इतना ही कहेंगे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। और सचमुच में ये समय जो है, जब हम जीवित हैं तब तक हमारे पास है मेरे प्रियो, मृत्यु के बाद में कोई उपाय नहीं है।
कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करें कि ये जीवित हैं और हम परमेश्वर की बातों को, वचनों को, आवाज़ों को सुन रहे हैं। मेरे प्रियो, तो अपने मन को कठोर ना करें और अपने जीवन को जो है उस बुराई की से फेर करके, वो पाप बुराई की संगति से वापस आकर हम परमेश्वर के मार्ग में चलें मेरे प्रियो, ताकि हमेशा का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से बलिदान हो गया है। सो मेरे प्रियो, हम इतना ही कहेंगे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। और यदि इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिलता है, अच्छा लगता है मेरे प्रियो, तो ज़रूर एक दूसरे को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो यीशु मसीह के नाम में। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। जीवित परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद देते यीशु मसीह के पवित्र नाम है। खुदा, इस वचन के लिए हाँ मेरे परमेश्वर, और मनुष्य की मृत्यु के बाद की जो घटना क्या है परमेश्वर, आपने अपने वचन के द्वारा लाजर और धनवान के विषय में बातचीत किया परमेश्वर पिता। इस समय जितने भी मेरे प्रिय लोग हाँ मेरे परमेश्वर इसी यूट्यूब के द्वारा हाँ मेरे परमेश्वर आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं परमेश्वर, हर एक को आशीष दे। यदि उनका जीवन नहीं बदला है, गलत संगति में है परमेश्वर, उनका जीवन को परमेश्वर तू वापस ले आ, उन्हें मन फिराने का अवसर दे प्रभु, और उद्धार पाकर पापियों से अपने लिस्ट को हटाकर, नाम को हटाकर धर्मियों के लिस्ट में चढ़ा लें और जीवन की पुस्तक में उनका नाम लिखा जाए परमेश्वर, ताकि वो मृत्यु के बाद तेरे राज के लिए सुखलोक में जाने पाए परमेश्वर पिता। सारे महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप लोग को बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।